गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट टुडे टॉपिक दैट इज़ लिविंग थिंग शो मूवमेंट। कि जो जितने भी स्टूडेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो क्या है, मूवमेंट शो करते हैं, मतलब हिलजुल शो करते हैं। द चेंज इन द पोजीशन ऑफ एनी बॉडी पार्ट इज़ कॉल्ड मूवमेंट। उनके ऑर्गेनिजम्स के किसी भी बॉडी पार्ट में जब वो चेंज आता है, अपनी पोजीशन बदलते हैं स्टूडेंट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मूवमेंट। और जो मूवमेंट है ऑफ अ होल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड लोकोमोशन। और जब ऑर्गेनिज्म पूरा का पूरा मूव कर जाता है एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे, उस चीज़ को हम बोलते हैं लोकोमोशंस। और स्टूडेंट एनिमल्स जितने भी हैं वो मोस्टली क्या शो करते हैं, लोकोमोशन भी शो करते हैं एज वेल एज बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट भी शो करते हैं। लेकिन जो प्लांट्स है, आप जानते हैं कि प्लांट्स जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, इसलिए वो क्या है, सिर्फ मूवमेंट शो करते हैं। ओके। एनिमल्स मूव इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। अब एनिमल्स क्या है, खाने की तलाश में और आश्रय, शेल्टर क्या होता है स्टूडेंट, आश्रय की तलाश में इधर उधर घूमते हैं। ठीक है। यू हैव बीन सीन अ स्क्वायरल होपिंग ऑन द ट्री ब्रांचेस। आपने गिलहरी को होप करना होता है कूदना, पेड़ों की टहनियों पे कूदते हुए देखा होगा, या फिर लिजर्ड छिपकली को आपने दीवारों पे क्रॉल करते हुए देखा होगा, रेंगते हुए देखा होगा, और बर्ड्स को आपने फ्लाइंग करते देखा होगा। तो स्टूडेंट्स, एनिमल्स क्या करते हैं, वॉकिंग के लिए अपने लेग्स का यूज़ करते हैं और भागने के लिए भी, जबकि जो बर्ड्स होते हैं वो फ्लाई करने के लिए विंग्स का यूज़ करते हैं, अपने परों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। जबकि जो फिशेस होती हैं वो पानी में फिन्स की हेल्प से स्विम करती हैं, तैरती हैं। यहाँ पे आपको बर्ड्स दिख रहे हैं जो अपनी विंग्स की हेल्प से क्या कर रहे हैं, फ्लाई कर रहे हैं। नाउ मूवमेंट इन प्लांट इज़ नॉट ऑब्वियस बिकॉज प्लांट्स रिमेन फिक्स्ड। जैसा कि आप जानते हो प्लांट्स जो हैं मिट्टी से जुड़े होते हैं, सो वो जो है मूवमेंट शो नहीं करते। दे डू नॉट चेंज देयर पोजीशन, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते हैं, लेकिन उनके जो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, दे डू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस। जिस तरफ उनको कुछ इशारा मिलता है, स्टिमुलस होता है जिस तरफ उनको कुछ कह सकते हो कि हम कुछ रिस्पॉन्स देने को करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ देते हैं जिससे वो रिएक्ट करे, तो वो उस डायरेक्शन में मूव करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल द शूट ऑफ द प्लांट मूव्स टूवर्ड लाइट। कि जो प्लांट का जो तना होता है स्टूडेंट, जैसे ये आपको दिख रहा है, ये प्लांट का जो तना है वो लाइट की तरफ जो है वो मूव करके, एंड द रूट ग्रोज अवे फ्रॉम द लाइट टूवर्ड्स द सॉइल। और जो इसकी रूट्स होती हैं, ठीक है, वो जो है लाइट से दूर मिट्टी में ग्रो करती हैं। यहाँ पे एक्टिविटी 4 है स्टूडेंट। इसमें क्या बोला गया है, आपको इसमें मूवमेंट ऑब्जर्व करनी है, शूट ऑफ द प्लांट टूवर्ड्स द सनलाइट। आपने एक पॉट में एक प्लांट लेना है और उसको अपनी विंडो के पास रख देना है। अब इसको कुछ दिनों के बाद आप ऑब्जर्व करना, आप क्या नोटिस करोगे स्टूडेंट, कि डज द प्लांट ग्रो अपराइट लाइक प्लांट्स आउटसाइड। जैसे कि हम बाहर पौधों को उगे हुए देखते हैं, बिल्कुल सीधा, अपराइट मतलब बिल्कुल स्ट्रेट उगे होते हैं, क्या वो भी प्लांट ऐसे स्ट्रेट उगा है। कि वाई डिड द प्लांट बेंड टूवर्ड्स द विंडो, वो प्लांट अगर बेंड हो गया तो वो विंडो की तरफ क्यों झुक गया। इट इज़ बिकॉज अ प्लांट ऑलवेज ग्रोज टूवर्ड्स लाइट। ऐसा इसलिए हुआ स्टूडेंट्स क्योंकि प्लांट हमेशा लाइट की तरफ ग्रो करते हैं। वो लाइट को क्या है, यहाँ पे लाइट क्या है स्टूडेंट, स्टिमुलस है, और वो प्लांट जो है वो उसको रिस्पॉन्स दे रहा है लाइट को, तो प्लांट हमेशा लाइट्स की टूवर्ड्स ग्रो करते हैं। ओके। अ सनफ्लावर मूव्स इट हेड इन द डायरेक्शन ऑफ द सन। जो सनफ्लावर होता है इसी तरीके से वो अपना हेड उसी डायरेक्शन में मूव कर लेता है जिस डायरेक्शन में सन होता है। और इसी तरीके से टच मी नॉट प्लांट होता है, जैसे ही हम उसको टच करते हैं उसके लीव्स को, वो क्या करता है, अपने लीव्स को बंद कर लेता है स्टूडेंट्स। ओके। यहाँ पे आपको फिगर में दिखाया गया है, देखो जो ये सनफ्लावर है, इवनिंग में जब सन इस तरफ है तो इस सनफ्लावर का हेड क्या किस तरफ है, सन की तरफ, इस तरफ। जब नून पे सन हमारे बिल्कुल हेड के ऊपर होता है तो ये सनफ्लावर बिल्कुल सीधा होता है, और जब मॉर्निंग में इस तरफ होता है तो इस सनफ्लावर का जो फेस है वो इस तरफ होता है। ठीक है। तो जैसे जैसे सन मूव करता है उसी तरीके से स्टूडेंट्स ये फ्लावर का जो फेस है, ठीक है, वो भी मूव करता है। व्हेन अ बड ओपन इनटू अ फ्लावर, जब एक बड मतलब फ्लावर खिलने से पहले वो एक बड होता है ना, तो बड जब फ्लावर्स में खिलता है तो उसके जो पेटल्स होते हैं वो बाहर की तरफ जो है खुलते हैं। ठीक है, बाहर की तरफ खिल रहे हैं ना, ये देखो। एंड ये जो प्लांट की मूवमेंट है इसको हम बोलते हैं ट्रॉफिक मूवमेंट या फिर ट्रॉपिज्म। ओके। नाउ लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड एनर्जी। स्टूडेंट जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग बींग्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, आपको पता है सबको क्या है,
ज़िंदा रहने के लिए, एनर्जी के लिए, अपनी वेरियस लाइफ एक्टिविटीज़ को करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और उन्हें वो कहाँ से मिलती है? फूड से। जैसे ये काऊ है, वो घास खाती है, ह्यूमन बींग्स पका हुआ खाना खाते हैं, ठीक है। सो लिविंग बींग्स थिंग्स नीड फूड। यू हैव सीन एनिमल्स ईटिंग फूड बट नॉट द प्लांट। और आपने एनिमल्स को तो खाना खाते देखा है, लेकिन क्या कभी प्लांट्स को भी देखा है? स्टूडेंट, प्लांट्स जो है वो भी अपना जो है, उनको भी फूड चाहिए, उनको भी एनर्जी चाहिए। और वो ये अपना खाना कैसे बनाते हैं या एनर्जी कहाँ से लेते हैं? दे टेक एनर्जी फ्रॉम द सन एंड मेक देयर फूड यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। वो अपना जो खाना है स्टूडेंट्स, वो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट का यूज़ करके खुद बनाते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है जिससे ग्रीन प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं स्टूडेंट, उस प्रोसेस को बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। ये आपने फर्स्ट चैप्टर में भी स्टडी किया है। एंड ओनली ग्रीन प्लांट्स कैन मेक देयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग द सोलर एनर्जी। और सिर्फ जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ठीक है, वही अपना जो फूड है वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सोलर एनर्जी का यूज़ करके बना सकते हैं। और क्योंकि वो अपना भोजन खुद बनाते हैं स्टूडेंट, इसलिए उनको क्या बोला जाता है? ऑटोट्रॉफ्स। प्लांट स्टॉप टू ग्रो इन द डार्क एज दे आर नॉट एबल टू मेक देयर फूड। और जो प्लांट्स है स्टूडेंट, जब अंधेरा हो जाता है तब वो अपना भोजन नहीं बना सकते। द ग्रीन प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू ऑल एनिमल्स ऑन द अर्थ। और जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो फूड और एनर्जी एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स हैं अर्थ के ऊपर, उन सबको प्रोवाइड करते हैं। ऑल एनिमल्स एंड नॉन ग्रीन प्लांट डू नॉट हैव ग्रीन पिगमेंट। अब जितने भी एनिमल्स हैं या नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं स्टूडेंट, उसमें तो ग्रीन पिगमेंट नहीं ना प्रेजेंट होता, क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता, ग्रीन पिगमेंट। सो दे कैनॉट मेक देयर ओन फूड, इसलिए वो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। दे ईट प्लांट्स और अदर एनिमल्स टू ऑब्टेन एनर्जी। वो क्या करते हैं? वो दूसरे प्लांट्स को खाते हैं या फिर एनिमल्स को खाते हैं ताकि उनको एनर्जी मिले। और ये प्लांट्स और एनिमल्स जो ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं या एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं, इनको बोला जाता है हेट्रोट्रॉप्स। नेक्स्ट इज लिविंग थिंग्स रेस्पायर टू गेट एनर्जी। द एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फूड। आपको पता है कि जो फूड हम खाते हैं उसमें क्या होती है स्टूडेंट्स? एनर्जी। ये जो स्टोर्ड एनर्जी होती है, ये कब रिलीज़ होती है? जब हमारे अंदर फूड जो है वो हमारे सेल्स के अंदर बर्न होता है। और ये जो प्रोसेस है बर्निंग या ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू रिलीज़ द एनर्जी इज़ कॉल्ड रेस्पिरेशन। और ये इसको अंडरलाइन कर लेना स्टूडेंट, ये जो प्रोसेस है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड का टू रिलीज़ एनर्जी के लिए, इस प्रोसेस को बोला जाता है रेस्पिरेशन। स्टूडेंट्स, क्या होता है जब हम खाना खाते हैं, ठीक है, जब वो हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो वो ब्रेक डाउन होता है, ऑक्सीजन के साथ मिक्स होता है और एनर्जी रिलीज़ होती है। सो दिस प्रोसेस इज़ नोन एज रेस्पिरेशन। व्हेन वी इनहेल टेक इन एयर, द फ्रेश एयर फिल आवर लंग्स एंड प्रोवाइड्स अस ऑक्सीजन। जब हम सांस लेते हैं तो ताज़ी हवा हमारे अंदर जाती है, हमारे फेफड़ों में जाती है, लंग्स में, और हमें क्या देती है? ऑक्सीजन। When we exhale, release out air, the lungs are emptied. और जब हम हवा बाहर छोड़ते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो लंग क्या हो जाते हैं? खाली हो जाते हैं। और जो एक्सहेल्ड एयर हमारे अंदर से बाहर जो हम हवा छोड़ते हैं वो क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ देयर इज एक्टिविटी 5। इस एक्टिविटी में स्टूडेंट्स क्या बताया गया? टू शो दैट एक्सहेल्ड एयर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक्टिविटी ये शो करती है कि जो हम एयर एक्सहेल करते हैं, बाहर निकालते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। इस एक्टिविटी में स्टूडेंट्स आपको करना क्या है? आपको एक बीकर लेना है, उसमें प्लेन वाटर, सादा पानी लेना है, उस बीकर को 2/3 प्लेन वाटर के साथ मिक्स करना है और उसमें आपको डालना है लाइम दैट मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड। स्टिर वाटर टू डिज़ोल्व द लाइम। फिर आपको उसको अच्छे से हिलाना है लाइम को उसमें। तो आप क्या करोगे? आपको एक लाइम वाटर मिल जाएगा बीकर में। ब्लो इन द लाइम वाटर विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रॉ। अब उसमें आपको ब्लो करना है, ठीक है, इन द लाइम वाटर। एक पाइप की हेल्प से आपको जो है उसमें ब्लो करना है, फूंक मारनी है। नाउ ऑब्जर्व द कलर ऑफ द लाइम वाटर। अब आपको उस लाइम वाटर का कलर ऑब्जर्व करना है। यू विल नोटिस दैट द लाइम वाटर हैज़ टर्न मिल्की। आप देखोगे कि जो पानी था, लाइम वाटर था, वो क्या होगा? आपके फूंक मारने से वो वाटर जो है मिल्की कलर का हो गया। इससे ये शो होता है स्टूडेंट कि जो आपने एयर उसमें ब्लो की, ठीक है, उसमें क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड था। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करते हैं? वो लाइम वाटर को मिल्की बना देते हैं, ठीक है।
वाई डज लाइम वाटर टर्न्स मिल्की विद कार्बन डाइऑक्साइड? ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स की जब हम लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करवाते हैं तो वो मिल्की क्यों टर्न होता है? सो स्टूडेंट इसका रीज़न ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विद लाइम वाटर एंड फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट। जब स्टूडेंट कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर के साथ मिक्स करते हैं, यानी कि CO2 जब CaO के साथ मिक्स होता है स्टूडेंट, तो ये क्या बनाते हैं? CaCO2 ये है और 1 ये है, तो ये बन जाता है CaCO3 विच इज़ कैल्शियम कार्बोनेट। इट इज़ सॉल्यूबल इन वाटर। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये वाटर में सॉल्यूबल होता है और एक वाइट सस्पेंशन बनाता है, ठीक है, जिससे कि वाटर क्या हो जाता है? मिल्की। ओके, द प्रोसेस ऑफ द इनहेलिंग फ्रेश एयर एंड एक्सेलिंग यूज्ड एयर इज कॉल्ड ब्रीथिंग। और स्टूडेंट ये जो प्रोसेस है जिसमें हम फ्रेश एयर को अपने अंदर इनहेल करते हैं और यूज्ड एयर को बाहर एक्सेल कर देते हैं, ठीक है, इस प्रोसेस को बोला जाता है ब्रीथिंग। ठीक है, इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ द गैसेज फ्रॉम आउटसाइड इनटू आवर बॉडी एंड फ्रॉम आवर बॉडी टू आउटसाइड। और ये क्या करता है? इट हेल्प। और स्टूडेंट ब्रीथिंग किस में हेल्प करती है? गैसेज की मूवमेंट में। बाहर से जो है फ्रेश एयर अंदर जाती है और अंदर से बाहर अंदर से जो हमारी यूज्ड वी ब्रीथ एयर थ्रू आवर नोज इनटू आवर लंग्स। हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं? हवा को अपने नोज के थ्रू वी ब्रीथ एयर थ्रू आर नोज़ इनटू आर लंग्स। हम नोज़ के थ्रू जो है एयर जो है अपने अंदर लेते हैं और वो एयर कहाँ जाती है? हमारे लंग्स में। बर्ड्स, स्नेक्स, डॉग्स, कैट्स, हॉर्स एक्सेट्रा ऑल्सो हैव द लंग। स्टूडेंट बर्ड्स का, स्नेक्स, डॉग्स, कैट, हॉर्सेस, इन सब के भी क्या होते हैं? लंग्स होते हैं। लेकिन जो फिशेज़ होती है जो पानी में रहती है वो गिल्स की हेल्प से जो है वो वाटर में सांस लेती है। वो स्टूडेंट्स, अब आपको पता है कि सब एनिमल्स जो ऑक्सीजन लेते हैं, तो फिश कहाँ से ऑक्सीजन लेती है? जो वाटर के अंदर ऑक्सीजन डिज़ोल्व होती है वो फिश वो वाली ऑक्सीजन लेती है, ठीक है, अपने सांस लेने के लिए। इंसेक्ट्स ब्रीथ थ्रू एयर ट्यूब्स। और जो इंसेक्ट्स होते हैं वो उनके अंदर एयर ट्यूब्स होती है जिसके थ्रू वो क्या करते हैं? ब्रीथ करते हैं। ओके, ये यहाँ पे आपको ह्यूमंस के अंदर जो लंग्स होते हैं वो दिखाया गया है और जो फिश के अंदर गिल्स प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स सांस लेने के लिए, वो दिखाई गई हैं, ठीक है। समथिंग मोर में स्टूडेंट्स क्या है? वेल्स एंड डॉल्फिन्स हैव द लंग्स। जो वेल्स होती है और डॉल्फिन्स होते हैं स्टूडेंट, इनके गिल्स नहीं होते, इनके लंग्स होते हैं। दे कम टू द वाटर सरफेस फॉर ब्रीथिंग एयर। ये क्या करती है? बार बार वाटर के सरफेस के ऊपर आती है सांस लेने के लिए। देयर नोस्ट्रिल्स आर कॉल्ड ब्लो होल्स फ्रॉम विच द देयर नोस्ट्रिल्स आर कॉल्ड ब्लो होल। और उनके जो नोस्ट्रिल्स होते हैं डॉल्फिन्स या वेल्स के, उनको क्या बोलते हैं? ब्लो होल्स बोलते हैं, जिसके थ्रू वो वाटर के सरफेस के ऊपर आकर हवा सांस लेते हैं, ठीक है, और जिसमें से एयर कम आउट एज इट फ्रॉम अ ब्लो पाइप। उनकी ब्लो पाइप से हवा बाहर आती है एंड प्रोड्यूसेस अ शावर ऑफ हेयर वाटर, और जिससे वो वाटर का शावर, एक फुहारा सा प्रोड्यूस करते हैं। The percentage of oxygen in the air inhaled and exhaled by humans is 21%.